चलो फिर ये देखते हैं। मैंने कल ये क्वेश्चन दिया था इनको करने के लिए, काफी इजी क्वेश्चन था, कर लेते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं ये किसको किसने इसको कैसे करा जाएगा। अरे चाय अभी मिल रही है, स्टार्ट कर दी मैंने। देखो आपका काम है डेली आइडेंटिटीज को पढ़ना शुरू करो आप, ठीक है। डेली आप आइडेंटिटीज पढ़ा करो घर में। जब आप घर में 1 घंटा अपने आप को देते हो तो कम से कम आधा घंटा आपका सिर्फ रिवीजन होना चाहिए। आधा घंटा रिवाइज करो। तो रिवाइज वाले को मत गिना करो पढ़ाई में। रिवीजन में क्या करो, तो आप पहले बैठो, टेबल्स पढ़ो, टेबल्स के बाद स्क्वायर रूट्स पढ़ो, क्यूब रूट पढ़ो, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ो, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाए इनको पढ़ो। इनको ही पढ़ने में आपको 1 घंटा लगेगा अभी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। और अभी से हैबिट नहीं डालोगे तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि पेपर के टाइम में उसे 10 मिनट तक लाना है। 1 घंटा खींच के 10 मिनट तक तभी जाएगा जब डेली आप पढ़ोगे, तब टाइम कम होता है कि नहीं होता। तो इस बात को ध्यान रखना, बोला नहीं जाएगा बार बार। स्क्वायर रूट क्यूब रूट आपको आराम से मिल जाएंगे। आपको स्क्वायर 30 तक याद होना चाहिए, क्यूब 20 तक याद होना चाहिए। ये 2 काम कर लो, ठीक है, आपके कैलकुलेशन में बहुत हेल्प होती है। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपने इस क्वेश्चन का किया है, इसका आंसर बताओ फिर। साइन 18 ये दिया क्या? हाँ, गलत ही है। आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। साइन को कॉस बनाना है, सही बात है। हाँ, और वेरी गुड। आगे देखते हैं हम। देखो तो कैसे करते हैं। इसको पहले करते हैं हम साइड, हमें ये दिक्कत ना करे, हमें इसे ढूंढना है ना, ढूंढ लेंगे इसको, यही तो है। पहले मुझे कलर करने दो, हाँ चेंज करने दो यार। आज दूसरा कलर लेते हैं, मैंने एक कलर देखा है बढ़िया सा, यहाँ रहा कलर। ये वाली कलर बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। थोड़ा मोटा ले लूं, कैसा लगेगा? अच्छा ही है, ये अच्छा है, कलर चमक रहा है ना। मैं चल, सबको दिख रहा है। हमें देखो क्या करना है, साइन दे रखा है, कॉस कॉस फाइंड करना है। तो कंफर्म बात है, साइन से कॉस में जाने की कोशिश करा जाएगा। जिस हद तक जाया जा सकता है उस हद तक जाएंगे, लेकिन ढूंढा जाएगा। तो जरा ढूंढते हैं। साइन थीटा को यहीं रखते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं। तो यहां बचेगा साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1, ये साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ये क्या बना के दे देगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो पता है ना क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल। इसमें कुछ बन सकता है? जरा देखो, देखो देखो, इसमें साइन कॉमन निकाल दूं। जो चीज कॉमन निकालता हूं उससे डिवाइड करता हूं। इसको डिवाइड करूंगा साइन से साइन, एक आएगा, प्लस इसको साइन से साइन करूंगा तो साइन स्क्वायर आएगा। आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? जिसको डाउट होता है कैसे आएगा, दिखाता हूं मैं। साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, यही है ना। सबको साइन थीटा से डिवाइड कर दो, जो कॉमन आता है ना, कॉमन दिखता है
उससे और कुछ नहीं डिवाइड करना होता है। काटा तो यहाँ क्या बचा, एक लिख दिया एक। यहाँ देखो यहाँ 3 साइन है, यानी साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, है कि नहीं। यहाँ 3 है, यानी देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। तो एक कैंसिल हो जाएगा तो 2 ही बचेगा ना, तो इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इस चीज को याद रखा करो, जब भी हो ना तो एक काटोगे तो पावर काटो, 2 हुआ ऐसे काटना, ठीक है। अब ऐसे कब तक खोल के काटते रहोगे, आपको पता चल गया ना, अब ऐसे काट दो, ठीक है। नहीं तो आप याद रखना कि पावर अलग अलग होती है और बेस सेम होता है, तो पावर माइनस हो जाती है, 3 में से 1 क्या, 2, ऐसे हो जाती है, ठीक है। ये कंसेप्ट है। अब क्या करेंगे, इसको कर सकते हैं, इसका क्या आएगा आंसर, इंटू इज इक्वल टू, यहां तक तो हमारा हो गया। अब इन्होंने ये क्या करा, अब देखते हैं हमारे पास चाहिए क्या, पहले देख तो ले। कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए मुझे, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो निकल गया साइन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो यही आ गया है। अरे हाँ हाँ, सही सही सही, यही तो गड़बड़ है। रुको रुको रुको, बनाना तो है मुझे, बनाऊंगा ही, चलो बनाते हैं। नहीं है तो बनाएंगे, नहीं है तो बनाएंगे, चलो बनाते हैं। क्या है तरीका बनाने का, तो कुछ नहीं, -1 कर दो इसमें, इसमें -1 करेंगे तो इसमें भी करेंगे, ऐसा करें ना, ठीक है करते हैं, रुको इसको हटाता हूँ, रुको। हाँ जी हाँ जी, दो लाइक कर रहे हैं। गड़बड़ी जो है ना, बस बस आपको दिखा बस, टाइम गड़बड़ करेगा, गड़बड़ ऐसा क्यों गड़बड़ कर रहा है यार, कैसी की कैसी। देखो हम इसी को पुट करते हैं, इसी को पुट करो, सुनो, ये कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसी को पुट करेंगे यहाँ पे, 8 इंटू क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, साइन थीटा इंटू, मतलब ये आ जाएगा ना, ये लिख देता हूँ अभी, फिर देखेंगे ये इसकी जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, इसको लिख लेते हैं। तो 8 इंटू इसमें अभी लिख लेते हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा हमें मिल गया, कॉस 4 चाहिए, कॉस 6 चाहिए, कुछ नहीं, पावर ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस क्या चाहिए, 4 चाहिए ना पहले, तो इस सबको पावर क्या करो, 2 कर दो, सबका स्क्वायर कर दो, सबका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, साइन 6 थीटा इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा आया। अब आप इसको यहाँ पे पुट करो,
रुको 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 साइन स्क्वायर प्लस साइन 6 थीटा है ना, -4 साइन क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 6 थीटा, इसमें प्लस डाल दो और ये हरा ब्रैकेट, दिस इज अवर ब्रैकेट। इसको करते हैं इसको cos 6 के लिए, तो cos 6 के लिए भी सेम करेंगे। इसको छोटा कर दूं मैं थोड़ा, ठीक है ना। देख तो लिया ही आपने, cos 6 ढूंढ रहे हम है ना, तो इसी स्क्वायर में 6 करेंगे। 6 कैसे होगा, तो देखो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा था, इसको 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से, तो इसका क्यूब करूंगा तो ये क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा प्लस 3, यानी 3 और 9 आएगा। अब 3 और 9 यहाँ पुट करेंगे, अरे यार थोड़ा ऊपर, साइन क्यूब थीटा प्लस साइन 9 थीटा और ये वाला है ना, फिर तो यही आएगा, बड़ा कर देते इसको अब, हो गया कि नहीं हो गया, थोड़ा छोटा कर देते अब इसको ताकि हमें दिख सके, अरे हो जा छोटा। अब क्या करेंगे कि अब देखेंगे जो कट सकता है काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसे छोड़ देंगे। अरे इसके साथ मल्टीप्लाई में रुक जा, अभी ऐसे मत काट, समझ मत, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो साइन क्यूब है, रुको रुको इसको खोलने दो, साइन क्यूब थीटा प्लस साइन 9 थीटा -4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, नहीं माइनस ही होगा, इसको इसके साथ ये कर रहा हूं, तो -4, तो यहाँ पे माइनस आएगा, -4 साइन 6 थीटा प्लस 8 साइन थीटा, एट साइन थीटा प्लस 8 थीटा। अब देखेंगे जो कटेगा काट देंगे, देखो ये वाला और ये वाला एक ही टर्म है, तो इसके आगे कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो ये प्लस होगा तो क्या देगा, दे दिया। अब दूसरा कोई देखो लाइक टर्म देखो, ये माइनस माइनस कैसे प्लस होगा, लाइक टर्म, ये देखो साइन स्क्वायर है और ये साइन 6 है, नहीं कट रहा, रुको रुको पहले बाकी लिख लें, तो प्लस साइन 9 थीटा -4 साइन स्क्वायर थीटा, कहाँ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, -4 प्लस 8 है ना, इन सब में से मैं साइन निकाल लेता हूं, कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, क्या बचता है देखते हैं, कॉमन निकाले, तो कॉमन कितना निकाल सकता हूं, मैक्सिमम, सबसे लोएस्ट पावर वाली साइन ही है, तो इसको निकाल लेते हैं साइन को, तो सब में से साइन निकालूंगा तो क्या क्या बचेगा बताना है, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 8 थीटा -4 साइन थीटा
अरे 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 अरे, फिर साइन निकालो, फिर साइन निकालो, क्या साइन नहीं निकाल दे रहे? क्वेश्चन में एरर है क्या? कुछ कुछ देखा नहीं, कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं? वन का तो यूज हो गया। इस क्वेश्चन को रखो यार तुम अभी, ये क्वेश्चन कहीं अटक रहा है, यानी कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग है, क्वेश्चन गलत होगी। छुट्टी, जाओ जाओ जाओ। कितने में से वो घूर रही है? रहने दो। 19 आए मार्क्स, शर्म तो नहीं आ रही? थैंक यू थैंक यू। तो साइड रख दे। इस क्वेश्चन को रहने दो, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है यार, मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन में क्या डाउट है, कुछ मिसिंग है, जब भी वैल्यूज पूरी नहीं आ पा रही। एक पर्ची में 73 लिख के देना, रफ पेज में। एक, एक नया कंसेप्ट सीख रहे हैं, वो देखो, न्यू कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। कंसेप्ट ये है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी दे रखा है, ध्यान से देखना, और यही सेम बी यहां दे रखा है एक्स के साथ, और ये ए दे रखा है वाई के साथ, और यहां दे रखा है डी। तो आप इसका फॉर्मूला याद रख लो, कैसे होगा? ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आएगा इसका वैल्यू। अब ये वैल्यू आया कैसे? जिसको ये खुजली है तो देखो भाई मिटाता है, कुछ नहीं करो, इसके दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सही बात है। और यहां पे मिलेगा बी एक्स प्लस ए वाई का होल स्क्वायर टू डी स्क्वायर, ठीक है। अब बस इस दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे सॉरी सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा साइन में, तभी सोचू क्या गड़बड़ है।
माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा। ए स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा 2ab, सही बात है। तो 2a है हमारा ax, b है हमारा by, यही लिखूंगा, इज इक्वल टू, हो गया। सेम इसमें लगाऊंगा, सेम चीजें आएंगी कि अलग आएंगी? अलग आएंगी, है कि नहीं? यहाँ क्या आएगी? ए वाई स्क्वायर आएगा, और यहाँ माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये माइनस में है। 2 मैं बोलूंगा सेम ही चीज आएगी, ये गलत तो नहीं बोल रहा? देखो जरा, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा ये क्यों आया, ये देखो, 2bx लिखूंगा, क्या लिखूंगा? 2bx इंटू ए वाई, तो सब तो मल्टीप्लाई में ही है, तो ले देंगे तो सेम बात होती है। अब क्या करेंगे? सॉल्व, जो जुड़ते हैं वो जोड़ देंगे, जो कटेंगे काट देंगे। तो इसको, ये तो कट जाएगा प्लस माइनस 0, सबको जोड़ रहा हूं ना, तो ये क्या देगा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपको मिल गया। इन दोनों को जोड़ दे और इन दोनों को जोड़ दे, जोड़ दो। कहाँ गया? हाँ, फिर इसको जोड़ेंगे। अबे हो जा। कॉमन निकालेंगे, यही सब होता है। निकालो भैया कॉमन। तो इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो निकालेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा क्या? ए स्क्वायर, हो गया, प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा? यानी यही बात तो होगी। ये तो आप फैक्टराइजेशन में सीख ही रहे हो कि जब दोनों होते हैं तो ये दोनों एक ही फैक्टर है, तो आपको दो चीज मिलेगी, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू दो फैक्टर एक्स स्क्वायर, हो गया। इसे कर दिया हमने डेराइव, क्या कर दिया? इसी को डेरिवेशन बोलते हैं, यानी फॉर्मूला को कैसे आया कैसे नहीं, उसी को डेराइव बोलते हैं। बात समझ में आई? कोई डाउट है इसमें? कई सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप डायरेक्ट याद कर, निकालने के लिए वो है तरीका, वही पूरा मेथड हो जाएगा। तो मैंने क्या देखा कि ये चीज ना बहुत जगह यूज होती है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। एग्जाम्पल क्या देते हैं, देखो ये अलजेब्रा का होता है, किसका? कुछ कंसेप्ट अलजेब्रा के मुझे यहाँ समझाने पड़ रहे हैं, क्योंकि वही पूछ देता है। तो आप बस चीजों को देखो समझो, ठीक है? अलजेब्रा अलग से पढ़ेंगे, उसमें भी बातें समझा दूंगा। देख लिया ना क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अलजेब्रा लग रहा है। इससे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 40, और यही चीज लिखोगा 7x माइनस 6y इज इक्वल टू 18। अब पूछेगा फाइंड, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप निकाल लो, कैसे होगा? आपको ए और बी, यानी पहले 7 और 6 और 7 का स्क्वायर करोगे, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 इंटू 18। अरे प्लस था, सॉरी सॉरी, हाँ प्लस, और ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, सही बात है कि नहीं बात है? अब सीधा ये बात सॉल्व कर लो, इससे क्या होगा? आप देखो, ये तो उधर जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर,
नीचे जाएगा इसके डिवाइड में ना, ये चीज मल्टीप्लाई में तो उधर जाके 40 का स्क्वायर कोई बताएगा? छी, हाँ 1600, जिसने बोला ठीक बोला, 1600। 18 का है 324। 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर क्या आएगा? अब बस इसको प्लस करके निकाल देंगे आंसर, आपका आंसर निकल जाएगा जल्दी। आप इस मेथड से जाओगे तो टाइम तो लगेगा, इसीलिए डिराइव कर दिया था फॉर्मूला, ताकि इजी पड़े, समझ में बात। अब इसी फॉर्मूला को कौन ले लेता है, उठा लेता है? ट्रिग्नोमेट्री बोलते है इधर आ भाई, तो बड़ी अच्छा दिख रहा है, मैं तेरे को लेता हूँ। तो वो क्या रखेगा, टाइन ले लेगा, टैन ले लेगा, 7 ले लेगा, कॉट ले लेगा, उसी में करेगा। उनका ले लेता है जिसका प्लस करने पे 1 होता है, तो साइन वाला ज्यादा लेता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ले लेगा। देखोगे आगे क्वेश्चन, इसका आंसर निकाल दे। इसे क्या आएगा, 1924, और ये कितना आएगा, 36, 45, 85 आ गया। अब ये यहीं पे इसका आगे सॉल्व नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो होगा, खत्म। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसी कंसेप्ट में एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी, ठीक है, और बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू डी। तो बताओ, सॉल्व करो इसको, बताओ क्या आएगा आंसर। बताओ। अबे ए और बी का होगा, कॉस और साइन का होगा, दोनों में प्लस होगा, यही तो सिंपल था। देख लो मैं दिखाता हूँ, ये रहा, लो लिख लो। एक बार मुझे वो आर डी शर्मा दिखाओ, के लेवल का हो गया है कि करवाए जा रहा हूँ आगे, तो लेवल देख लूँ मैं एक बार। RDX आपको कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो आता है? नहीं सीखा ना? नहीं नहीं नहीं, पढ़ा होगा नहीं कभी तुमने, सुना होगा पहली बार। कॉम्पोनेंटो, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, इसमें है, अप्लाई करवा रखा है, तो वो भी एक मेथड सिखा दूंगा। बाकी उसके अलावा भी हो जाता है, आपको नहीं आता तब भी हो जाता है, मैं इसलिए फॉर्मूला होमवर्क दे रहा हूँ इसमें। हाँ 22-23 हो गए अभी तक, देखते जा रहा हूँ।
तो क्या हुआ? निकाले ज्यादा नहीं दूंगा, वो तो है 10 दूंगा, 10 ठीक है ना, 10 तो लगता है हल्का। अब इसमें अलजेब्रा वाले कहाँ गए? अभी तो अलजेब्रा ही मिल रहा था, अचानक से गायब ही हो गया। ये कुछ ये तो वो ज्यादा डिग्री वाले क्वेश्चन पहुंच गए। जब मैं करवाया नहीं था तो अलजेब्रा मिल रहा था, तो मिल ही नहीं रहे। मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, टेंशन क्यों लो, कहीं ना कहीं इसको अभी छुओ मत, ठीक है, इसको थोड़ा टाइम दो मुझे, इसको इसमें अभी आप करने की कोशिश करोगे होंगे, लेकिन कुछ कंसेप्ट बाकी हैं, इसकी वजह से नहीं हो पाए। अब देख रहे हो ये सारे कंसेप्ट आ रहे हैं, लंबा है यार, कराऊं? ये आएगा हमारा सिंपल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होगा हमारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो तो एक दे देगा, इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या देगा? 1 दे देगा। तो ये आया क्या? ए स्क्वायर आया। आपको साइन और कॉस में ही ये फंसाता है, जब ये फंसाता है तो आप ये याद ही रख लो। और ये फंसाता कैसे है कि आपको दे देगा, ए दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा, डी पूछ लेगा। तो डी निकालने का क्या तरीका है? सिंपल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी को इधर भेज दो, माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर होगा। डी निकालना है, डी स्क्वायर नहीं। तो क्या होगा? तो डी को यहां रख देते हैं, ये स्क्वायर उधर गया तो रूट में आया। ये सीधा डी का फॉर्मूला निकाल गया। आप इसको ही डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि सबसे ज्यादा तो यही पूछा जाता है। लेकिन अगर आपको ये भी याद ना हो तो आपने देखा मैंने इन सबको कैसे सॉल्व किया है, देखा है ना? स्क्वायरिंग करके सॉल्व किया मैंने, स्क्वायरिंग करके सॉल्व करके ये निकाला गया आंसर। ठीक है? क्या खत निकाल? चल खत निकाल। अब एक क्वेश्चन देते हैं इस पे, तो ये एक नया फॉर्मूला ही बन गया, डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्वेश्चन दू फटाक से? क्वेश्चन देखो, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। बताओ क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, देख रहे हो? और कंसेप्ट क्या लग रहा है? ये वो वाला। हाँ, तो आपको क्या डी निकालोगे? सीधा क्या करो, साइन कॉस कट जाएगा, इसकी ऐसी की तैसी, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अंडर रूट, इसका सीधा आंसर आएगा। सीधा आया क्या आंसर? देखा तुमने? ये मेथड अगर तुम्हारे पेपर में आता है तो आपको वो पूरा लिखना पड़ेगा, ये वाला चीज। यहाँ एक्स मान लेना, अब इसको पूरा सॉल्व करके तुम्हें दिखाना पड़ेगा। बोलेगा
अगर 10 मार्क्स का आता है ये पूरा डिराइव कर दो। बट इतना कोई पूछता नहीं, वो जानता है ये बच्चों ने अलजेब्रा में सीखा है ये बात को, तो वो सीधा यही मांगता ही है। तो आप इतना लिख दोगे ना तो भी बहुत है। आपको पूरा वो करके लिखना पड़ेगा, ऐसे करके बढ़िया से बना के थोड़ा सजा देना। आया आंसर? कहाँ गया था? हाँ आ गया। तो आप एक्स वैक्स लेके कर देना, आंसर तो आपको मिल ही जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछू सेम पे। इफ इसका इसका देता हूं मैं, एक्स बाय ए साइन थीटा प्लस वाई बाय बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो फाइंड, हाँ हाँ 1/2 वाई बाय बी साइन थीटा माइनस एक्स बाय ए कॉस थीटा क्या होगा? जल्दी बता दो। अरे छोड़ो, जल्दी बता दो, ऐसे बोलते हैं। धीरे धीरे नया फॉर्मूला बनने वाला है, कृपया करके ध्यान दे। पहले एक कॉमेडियन होता था, तो ऐसे बात करता था। कोई नाम नहीं पता, तो देखा होगा वो वाला, कौन सा बस था, बस वाला जाते हैं खजाना ढूंढने, तो है तो राजू श्रीवास्तव और वो, फिर पोस्टमैन का फिर उधर उसके पास, बॉम्बे टू गोवा, हाँ। 1 2 3 नहीं है तो आंसर नहीं आएगा, 4 5 6 नहीं आएगा। पर सॉरी, ए प्लस है 2 है। वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स होता है, प्लस कैसे होगा? प्लस एलसीएम लेना तो एलसीएम ले सकते, एलसीएम ले लिया है, तो पढ़ता क्या है मेरे को तो क्या पता। अब स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर क्या मैंने होल स्क्वायर किया अभी तक? क्या होल स्क्वायर कर रहा हूँ मैं? फॉर्मूले होल स्क्वायर कर रहा है, यहाँ ये गड़बड़, होल स्क्वायर कर रहा है वो गड़बड़, जब प्लस था भाई, पूरे का कहाँ स्क्वायर कर रखा है मैंने, देख, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके तो मैं ये आंसर लाया हूँ। क्या कर रहे हैं? फटेगा तू, चल चल फिर से सॉल्व कर। अरे यार, यार तुम करो यार, तब तक मैं देखता हूँ। क्वेश्चन दिखाओ क्या? तो ये क्वेश्चन है, तुमने बोला मैं ऐसा कलर का चेंज कर दूँ, कैसी बात कर, कलर बोलो तुम, पीला लो हाँ, अलग क्वेश्चन, कलर की कमी नहीं है मेरे को। ये हमारी कल वाली वीडियो डल गई, आज वाली वीडियो डाल दें, पर बंद हो जाए। थर्ड, ठीक है, बस इतने पे ही कर देता हूँ।
छोड़, इसको बाद में डालेंगे। करवाऊं? देखो, सो करवाना शुरू करते हैं। आप इसमें करना क्या है, आपको पता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इनटू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही तो होता है, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये होता है। तो देखो, x बाय ए का स्क्वायर करूंगा तो यही आएगा, प्लस y बाय बी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ये आया ब्रैकेट में, इनटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 होगा, लिखने की जरूरत है नहीं, हटाओ इसको, मल्टीप्लाई ये फलाना ढमकाना, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ कुछ नहीं है, x ले लूं तो यहाँ x का स्क्वायर, सही बात है, इसको इधर भेजूंगा तो माइनस होगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इधर गया अंडर रूट। समझ में बात? यहीं तक रुकना है आपको, इसके आगे नहीं होगा, आपसे नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी आप प्रैक्टिस करो। फॉर्मूला क्या है आपका, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था क्या, यहां से कंसेप्ट था ये, साइन थीटा और कॉस थीटा ही इस कंसेप्ट में आते हैं, तो इसीलिए साइन थीटा और कंसेप्ट कॉस थीटा क्या लाए, कंसेप्ट लाए, ये लाए कि नहीं लाए, ये लाया उन्होंने। तो अगर मैं इसे बोल सकता हूँ सेकंड कंसेप्ट, तो कोई दिक्कत, उसको पहला वो बेस था, उस बेस पे साइन थीटा कॉस थीटा ये लेके आए, कहा गया ये, और उसी बेस पे एक तीसरा मिलाया हमने, ये, सही बात है। क्या हम यहां रुक जाएं? हरगिज नहीं, आगे बढ़ते हैं, सेम कंसेप्ट पे ही काम कर रहे हैं, मैं वो कंसेप्ट पूरा लिखता हूं दोबारा। ये वाला कंसेप्ट लिखवाता हूं, ये था हमारा। अब मैं ए बी को हटा देता हूं, ए बी को हटा देता हूं, क्या लू, 1, क्या लू, 1 ले लेता हूं, तो ए को हटा के लिखूंगा 1, बी को हटा के लिखूंगा 1, तो कोई दिक्कत है तुम्हें? तो जरा बताओ इसका आंसर क्या होगा, निकालना तो आता ही है आपको, निकालो, डी निकालो, डी। लिखो तो पहले, निकालू,
देख इसका ठीक है, इसका ठीक है, ठीक है तेरा। क्या किया तूने बता। तो 1 ही आया, ऐड होके 2 बन गया, सही बात बोला इसने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 ही हुआ, इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सी को उधर भेजा, 2 माइनस सी स्क्वायर आया, आया ये सिंपल आ गया। यानी डी क्या होता है, 2 माइनस सी स्क्वायर, 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस सी स्क्वायर, यही आएगा। इसने ठीक निकाला है। तुम कहाँ रह गए थे 3। वाह, जब दोनों को मल्टीप्लाई होता है प्लस क्यों कर रहे हो। आपका आज पहला दिन है, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस चीज को याद कर लेना। ठीक है, ये याद कर लेना इस बात को, ठीक है। कि यहां तक दिमाग काम कर रहा है कि अभी बंद हो रहा है। अभी आप लिखने पे कम ध्यान दो, थोड़ा सुन लो, ठीक है, तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा इसीलिए कि अभी जो समझा रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप लिख रहे हो तब तक मैं पता चले, ठीक है, तो ध्यान से चुपचाप सुनो। अभी आया समझ। इसी चीज पे वो ये फायदा उठाता है। जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता, वो क्या उठाता है, फायदा। कैसा फायदा उठाता है वो देखो। यहाँ साइन और कॉस के साथ कुछ है, 1 है, तो वो भी नहीं देता। वो क्या करता है, वो क्वेश्चन देखो कैसा देता है। क्वेश्चन देता है ऐसा, यार कलर चेंज करने दो यार, ये लो लगा हुआ यार। देखो, साइन थीटा पूछेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है 7/13। आप जरा देखना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है 7/13। तो पूछेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा। पूछा, आखिर ये बात तो सेम ही हो रही है, उसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे ये पूरा बेस्ड है। तो आप करते क्या थे, तो इसका आप तब ढूंढते थे डी, आप ढूंढ रहे हो सी, तो कुछ नहीं, इस डी को उठा के यहाँ रख दो, सी को उठा के यहाँ रख दो, यही तो बात होगा। मैं इसको देखो निकाल, इसी चीज को तो सेम बात तरीके से ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो सी तो ढूंढ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, जो भी दे रखा है आपको वैल्यू, डी जो भी दे रखा है, 2 में से माइनस करके सीधा आंसर निकाल दो। एलसीएम नहीं निकालना है यार, स्क्वायर निकालना है। देखो तो आएगा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, उधर रख दे, ये होगा कि नहीं होगा, क्यों जरा देखो, डी का स्क्वायर हो रहा है, यानी जो सेकंड में दे रखा होता है, देखो, यानी ये देखो, ये फर्स्ट नंबर वाला है, सेकंड नंबर वाला है। फर्स्ट नंबर वाला पूछ सकता है, सेकंड नंबर वाला पूछता है, उसकी मर्जी, कोई ना कोई एक देगा, कोई ना कोई एक देगा। कुछ नहीं करना, अंडर रूट गया है 2, आया डी, डी का क्या करोगे, स्क्वायर। तो यहाँ डी क्या था, 7/13, इसका स्क्वायर कर दिया, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा आंसर,
रही बात ये मेथड मैंने क्यों सिखाई, क्या इसको कोई और मेथड से नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। मेथड का नाम है P/H B/H करके कर दो। P/H करके कर दोगे ना तो इसका भी निकल जाएगा। लेकिन ये मेथड क्यों कर भाई? भाई नए तरीके भी तो सीखो, एक ही तरीके में फंसे रहोगे। कुछ नया सीखा ना। इससे क्या होगा, आपका आंसर कैसे आएगा? सटैक सटैक सट सट। इन सारे कंसेप्ट को एक पेज में आपको लिखते जाना है। जब मैं बोलता हूँ ये नया कंसेप्ट है, डिग्री वाला एक कंसेप्ट था, वो ये कंसेप्ट है, लिखो। समझ बात? तुम ना वीडियो देखते हो ना, तो जिस वीडियो में मैंने कंसेप्ट समझाया होगा उसके कमेंट में लिख देना कंसेप्ट, ताकि मैं उसमें बाद में एडिट कर दूं। कंसेप्ट क्वेश्चन है, कंसेप्ट 1 कंसेप्ट 2 डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूं, ताकि तुम्हें भी ढूंढने में आसानी हो, मेरे को भी ढूंढने में आसानी। अब इतनी सारी वीडियो कहाँ गई, कंसेप्ट वाली डिग्री वाली गायब हो गई। हाँ, अरे डालता लेट हूँ ना, जैसे आज का डालूंगा कैसे, 1 घंटे का है, अभी तो डाल नहीं पाता, चला जाता हूँ। कल वाला डालता हूँ, आज आज वाला डालूंगा कल। इनके क्लास में कहाँ कोई। सही बात है, यही है, यही बाकी यही है ना। चलो इसको सॉल्व कर दो। अरे आंसर तो निकाल दो यार कुछ तो। 13 का स्क्वायर -47, पागल है क्या? 13 का स्क्वायर क्या आता है? और 7 का स्क्वायर 49। ये 2 माइनस में है, एलसीएम नहीं लेगा। अच्छा अच्छा, ये तो तुम्हारी हरकत है। हाँ 2 से क्या आएगा? 9 2 18, 1 6 2 12, 1 13, ऊपर 2 3 3 8 -49 अपॉन 169 अंडर रूट। सॉल्व करो। माइनस नहीं करना था, 7 लिख दिया, 9 तभी 7। अरे 18 है ना, 18 होगा नहीं तो 18 में से 9 गया 9, फिर 12 बचा, 12 में से गया 8, बस। इसका अंडर रूट, किसका स्क्वायर होता है ये? 289। आ गया आंसर 17/13 है। देखा? क्या इसको दूसरा मेथड है निकालने का? हाँ ऐसा वाला है, देखो लिखा है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 7/13। तो ये साइन थीटा क्या होता है? P/H माइनस, इसको करूंगा तो P-B/H हुआ, है ना? ये तो आया 7, और ये क्या है? H कितना आएगा? 13। हाइपोटेन्यूज हो गया 13। आप ऐसा नंबर बोलो, P और B का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 7। तो ऐसा कौन सा है? तो वह 5 12 13 ट्रिपलेट याद करवाए। हो गया, तो P और B तो आराम से मिल गया। मुझे क्या निकालना है? इसी का प्लस वाला वर्जन निकालना है, यही तो निकालना है, प्लस वाला वर्जन। तो P और B कितना होगा? 5 और 12 कितना होता है? आप इजी मत देखो, आप वो देखो। देखो वो हार्ड तो है, लेकिन वो कई जगह पे काम आएगा, ठीक है? और वो नई चीज है, आपको नहीं आता, आप ये मेथड चले जाओगे, लेकिन वो मेथड आप सीखने की कोशिश करो। ये तो कर लोगे, ये तो मेरे को पता था, ये तो 2 मिनट में कर लोगे। लेकिन मैं उस कंसेप्ट से इस कंसेप्ट पे लाया कि मतलब एक क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। अगर मैं बोलूं ये ज्यादा इजी है कि वो
अगर आपको ट्रिपलेट नहीं आता तो आप क्या करोगे? आपको तो यहीं पे आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि p माइनस बी 7 है, आप क्या करूं, है ना? इसका मतलब है कि इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो आपको ऐसे नंबर ढूंढने पड़ेंगे। क्या यहाँ तो ट्रिपलेट मैच हो गया तो आपका आंसर निकल गया। अगर ट्रिपलेट मैच ना हुआ तो तब कहाँ जाओगे? हाँ, समझ में आ रहा है बात? इसीलिए दो मेथड है। भाई मैथ पढ़ने वालों ने बनाया है, अलजेब्रा पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, तो उधर वाले देखते हैं ये तो इसमें हो रहा है कुछ ना, ऐसे नॉर्मल है। पीएचडी वाले ही करते हैं सब, क्या बोलते हैं, स्कॉलर्स करते हैं। उस चीज में आप 6 साल और पढ़ो, खोज करो, कुछ कुछ बताओ ना, आप भी हमें बताओ कुछ। एक और क्वेश्चन दूं? इसका तो आंसर ही सेम है यार, एकदम से देखते ही आंसर आ जा रहा है दिमाग में, है ना? ट्रिपलेट देख के बट आप उस फॉर्मूले से करो। हाँ, वो वाला फॉर्मूला मैं आपको क्वेश्चन उतार लो मैं, ताकि वो फॉर्मूला दिखा दूं। अच्छा, इसी में मैं बोलूंगा टेन थीटा ढूंढ दो, तो भी ढूंढ दोगे? ढूंढ दोगे? पहले निकाल लो, पहले निकाल। उस वाले मेथड से कर, पी बाई एच, वी बाई एच वाला नीचे कर दूं, ये नीचे ना, यही वाला तो है, देखो ये वाला कंसेप्ट लगा, 2 - d² अंडर रूट इज इक्वल टू सी, सीधा निकाल दो। भी निकल पा रहा है? आप बिना क्वेश्चन को कहाँ कहाँ से लूप होल होते हैं वो देखो। एक और दिखाता हूँ, और इजी इजी करवाना ना। देखो पहले तो आप हार्ड समझ लिए, इजी तभी समझ में आता जब आपको पता है कि पीछे की स्टोरी क्या चल रही है। समझ में आ रही बात? देखो देखो, दूसरे वाले मेथड से पी बाई एच, बी बाई एच वाला, उससे भी करो। अब देखो, ये जो मैंने कंसेप्ट सिखाया है, इसको और अच्छे से देखोगे
तो एक शॉर्ट ट्रिक और बनती है, दिखाता हूँ। शॉर्ट ट्रिक बनी ऐसे नहीं है कि भाई कोई भी आदमी बोलता है शॉर्ट ऐसे होता है, देखो इसको ऐसे कर दो, इसका ऐसे कर दो, ऐसे नहीं होता। तो बोलते अरे ये तो अच्छा है, चलो सीख लेते हैं। आप वो नहीं समझते कि पीछे उसकी स्टोरी क्या है, इसके पीछे स्टोरी क्या है। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं? P माइनस बी दे रखा है ना, ये तो क्या था 1/7 था, 7 हाइपोटेनस था, क्या डिफरेंस एक का होना है, 4 5 ट्रिपलेट तो लग ही रहे, लेकिन क्या हो ट्रिपलेट नहीं पता हो तब भी हमारे पास एक तरीका दिखाता हूँ मैं। ये वाला 1/7 हाँ क्यों, सब मार खाओगे। वो तो पता नहीं उसको क्या हो जाता है, आधा आधा दिमाग बेच के आता है क्या। वीडियो देखो, वीडियो मैंने वीडियो डाल दिया है सब वीडियो देखो। मेरे पास आके बोल रहे हैं छे, फिर बोले सर ऐसा होगा कि वैसा होगा। मतलब आप वीडियो देखो, चलो आपस में बहस करें कि सर ये होगा कि वो होगा। हाँ वीडियो डाला, स्टेटस भी डाल दिया मैंने तो। आगे करें, इजी वाला इसका आंसर क्या आ गया, तो सिंपल था, दिख रहा था। देखो डिफरेंस देख रहा हूँ, यानी ये P माइनस बी का डिफरेंस है, ये है तो P प्लस बी का क्या होगा, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, और 3 4 3 7 5 ऐसे निकाल दिया मैंने हो गया कि नहीं हो गया। आपको पता होना चाहिए कि कर क्या रहे, आ रहा समझ। आपका काम है जो मैं करवाता हूँ डेली जाके खुद करो, डेली जाके खुद करो, 1 घंटा दो। और जाते ही करना क्यों जरूरी पता है, क्योंकि अभी फ्रेश है, एक 5 बार कर लोगे ना, काफी दिमाग में सस्टेन रहेगा। हाँ चलो अब आगे देखते हैं। इन्हीं नंबर्स में अगर ऐसा क्वेश्चन होता है 3 साइन थीटा, इधर देख तो लो यार, तुम कुछ लिखो उखो मत, ठीक है अभी समझा रहा हूँ मैं क्वेश्चन, चुपचाप देखो। 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5, ये आपको दे देगा। पूछेगा फाइंड टेन थीटा, पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा। आप क्या करें, तो आप कुछ मत करो, आपको पता है उल्टा नंबर वाला निकालना मुझे आता है, कौन सा, 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। तो ये तो डी वाला निकालने का फॉर्मूला हुआ। डी कैसे निकालते हैं, तो आपको याद होना चाहिए, नहीं, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही होता है। ए ये है, बी ये है, सी ये है, लगा दो, क्या आएगा, 4 साइन थीटा माइनस कॉस 3 कॉस थीटा, क्या आया, आया। अब इसकी मदद लेंगे, इसको उधर भेज दो, 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो प्लस होता है। इसको क्या करेंगे, साइन थीटा, कॉस को नीचे लाएंगे, कॉस थीटा, यहाँ रह गया 3, ये 4 जाएगा यहाँ से इसके नीचे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 3/4, आंसर क्या आया, टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4। आप एक बार इसे देखो, क्या किया मैंने, उसी कंसेप्ट का यूज कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, क्या कोई ट्रिपलेट लगा रहा हूं, लगे कैसे, पूछा ही नहीं उसने, पूछेगा तो ना लगाऊंगा, उसने तो यही नहीं पूछा। और ये लगाने के लिए आप ट्रिपलेट लगाओगे, ट्रिपलेट लगेगा कैसे, तो यहाँ पे 4 और 3 आ चुका, अब इसमें ट्रिपलेट नहीं लग पा रहा, क्यों, क्योंकि वहां देखो, वहां पे इसका कोफिशिएंट 1 थे,
तो आपका बड़ा p/p/h हो गया था। जैसे ही कोफिशिएंट आ जाते हैं ना इसके साथ 2 3 4 5, तब वो मेथड काम करना बंद कर देता है। देखो मेथड वो काम करेगा, लेकिन अब वो आपका दिमाग में ना फिर कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए आप ये वाला मेथड होगा, जैसे 3 4 आ रहा है तो मेथड ये वाला लगाओगे। लगा दिया, लगाया कि नहीं लगाया? इसी पे लोग ना शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। पहले आपको ये तो समझ में आया कैसे निकाला मैंने? ये क्वेश्चन दोबारा लिखता हूँ। जरा देखो, लोग क्या कंसेप्ट समझते हैं कि उन्हें ना ये बात धीरे धीरे पता चल जाती है कि इसका अपोजिट करोगे ना तो वो जीरो ही आता है, इसका अपोजिट करोगे तो जीरो आता है, या तो वो पहले निकाल के पता लगा लेते हैं। ठीक है, बहुत बार आप करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि अगर उल्टा साइन करूंगा तो उसका आंसर जीरो आएगा। देखो यहीं से जीरो ट्राई करके देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 25, 25 में से 5 का स्क्वायर गया 25, जीरो आ गया। जैसे ही वो देखते हैं कि जीरो आ चुका है इसका उल्टे वाले का, तो वो क्या मान लेते हैं, इसको मान लेंगे P, इसको मान लेंगे B, और इसको मान लेंगे H। सीधा ये परपेंडिकुलर, ये हाई बेस और ये हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा निकालना है, निकाल लो भाई। क्या आएगा? 3/4 आया कि नहीं आया? बोलेगा कॉट थीटा निकालो। अब देखो फटाफट निकालेंगे, लेकिन ये मेथड काम कब करेगा? जब आप ये देख पा रहे हो कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 25, 25 नहीं 5 का स्क्वायर अंडर रूट करोगे जीरो आ रहा है, तब ये आप देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वहां क्या होगा कि 4 साइन थीटा जो है ना बराबर हो जाएगा, क्या बोलते हैं, 3 कॉस थीटा के। ये बराबर दे देता है ये, जिससे कि आपने देखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाता है 3/4, साइन आ जाता है 3 4। ठीक, उसका उल्टा वही वाला बात हो जाता है। बात समझ आई? तो ये एक कंसेप्ट दिखा दिया जाता है भाई ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारा मेथड कब काम करेगा? जब वो आता है मेन कंसेप्ट। क्वेश्चन दो एक, निकालोगे फटाफट? पहले आपको ये बात देखनी पड़ेगी, और अक्सर बताओ कोसेक थीटा बताना है, टेन थीटा बताना है, और सेक थीटा बताना है। आप पहले देखो, पहले वो फॉर्मूला लिख लिया करो, D इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये कोसेक थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, बस ये 3 बता दो, पता चले सारा निकलवा दिया। ठीक है, आगे 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 कर रहे हो, रुकते नहीं हो। जब देखो, क्या ये एक ही कंसेप्ट से सारे निकल रहे हैं? एक ही कंसेप्ट से निकल रहे हैं ना। मेन क्या है? वो वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही वाला मेन है ना। इसी वाले मेन से इसमें से एक और बात देख सकते हैं। देखो पहले ये समझ में आया, आंसर आ गया, जीरो आ रहा होगा। देखो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169, और 169 माइनस जीरो आ रहा है, तो सीधा वो तो दिखेगा ही आपको। लेकिन आपको वो मेथड देखना पड़ेगा, आपको वो चीज देखना पड़ेगा, कंसेप्ट क्या है वो वाला, है कि नहीं? अरे समझ, ये निकाल दे, कोसेक निकाल दो, टेन निकाल दो, सेक निकाल दो, सब निकाल दो, निकाल दोगे ना, ये तो वही वाला कंसेप्ट हो गया। इसी पे कंसेप्ट क्या आता है, देखो कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट कुछ नहीं, इसी पे ये एक और चीज बात बना देंगे।
हम देख लेते हैं तो लोग जो जो देखते जाते हैं वो लिखते जाते हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट बोलते हैं, कंसेप्ट बोलो बोलो ना बोलो, एक ही में ही सारे कंसेप्ट हो जाते हैं कि अगर इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर का, किसमें? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी थीटा सी। अगर इसमें, किसमें? इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, सेम बात हो रही है, यानी जीरो दे देगा दोनों को प्लस करके। मतलब इनका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अगर बराबर है, लेते कि जीरो देगा, फिर जीरो दे देगा, तो यही पी होगा, यही बी होगा और यही एच होगा। ये कॉन्सेप्ट बता, ये क्या है बकवास, उसी पे तो है कि नहीं? तो लेकिन ये क्या है, यही तो आप देख रहे थे कि इन दोनों का स्क्वायर क्या इसके स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि आगे जाके तो माइनस होगा। तो उसी कंसेप्ट को यहाँ लिख दिया गया है, और कंसेप्ट लिख दिया है तो बोल दिया है कि ये इसको पी मान लो, इसको बी मान लो, इसको एच मान लो। ठीक है, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन दे ही देते हैं। क्वेश्चन देता हूं, जैसे क्वेश्चन हार्ड करते हैं ऐसे करते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab इंटू, अरे कॉस थीटा सॉरी, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद होगा, ये भी ट्रिपलेट है। हाँ सर सही है सर। हाँ सर ये ट्रिपलेट है, वो वाला 2ab वाला 2ab हाइपो होता है, 2ab जो मर्जी बेस होता है सर, हाइपोटेन्यूज ए स्क्वायर पर हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर। अगर ट्रिपलेट आपको दिखता है तो आप ये मान लो कि ये क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ट्रिपलेट ही तो होता है ये तीनों। क्या इसके अलावा कुछ और दे सकते हैं? दे सकते हैं। ए को मान ले 1, बी को मान ले x, तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2x कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया। क्या इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट दे सकता है? दे सकता है। क्या दे? मान लेते हैं a माइनस 9, देखो ऐसे देगा a माइनस 9 साइन थीटा प्लस 2 6 12 a कॉस थीटा इज इक्वल टू a प्लस 9, ऐसे दे देगा। तो सेम ही ट्रिपलेट में ये सारी वैल्यूज पुट की जा रही है। आपके पास कितने बड़े पावर का चश्मा है उस बात पर डिपेंड करता है। तो tan थीटा क्या होगा इसका? tan थीटा निकाल दो भाई, सबका निकाल दो, इसका निकालना, इसका निकाल दो, इसका ये आएगा ए स्क्वायर अप, ये आएगा अबे देखना 9, रुक जा, 9 दूनी 18 होता है ना, सॉरी 9 दूनी 18, देखो ना 2a भी होता है ना, 2 इंटू ए इंटू 9 कर दो, 9 टू 18 और 18 है, यही तो देगा। मजे आ रहे हैं? क्वेश्चन दे ही दो। तो इसका दिया ही तो चलो एक और देता हूँ, इसी 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 ट्रिपलेट पे एक क्वेश्चन है। लो भाई, पिंक 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 चिल्ला रहा था ना। लेकिन अगर आपको पूरी तरीके से निकालना है तो कैसे निकालोगे? आपको पता है मैं कैसे बोलूंगा कि पूरा जो मेन फॉर्मूला है आप उसको 5-6 बार कर लो, मतलब 10-15 बार कर लो, बढ़िया से 20 बार। उससे क्या होगा, वो कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए।
और एक बार कंसेप्ट बैठ गया ना तब आप ये कर पाओगे, क्योंकि बेस तो वही है। जिसका बेस वो बेस ठीक नहीं रहेगा तो दिक्कत करेगा। तो मैं यही बोलूंगा 20 बार कल करके लाना। कल क्लास है 6 बजे शाम को, ठीक नहीं है? शाम को मत रखो सर, उससे पहले पहले रखो और 2 बजे से पहले रखो। नहीं यार, सर कल छुट्टी कर दो, सबसे पहले 10th B का बच्चा है जो आना चाह रहा है, नाम बताइए कौन? क्यों सबको एलियन ही बोलता है। नहीं सर, हमारी क्लास का एलियन अलग है, 10th B क्लास के शक्ल ऐसी की वो हरकत ऐसी, ऐसे हरकत। हमारी क्लास अबे निकालो tan थीटा निकालो, इसमें tan थीटा ही देता है उसका फेव। P by B तो perpendicular P1 है और P हमारा P square minus आप ये मत निकालो, आप ये निकालो, इस वैल्यू को निकालो, 2p साइन थीटा माइनस p स्क्वायर माइनस 1 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालो। क्या होता है? यही होता है। सुनो मेरी बात, ये साइन पहले दे रखा है, ये कॉस बाद में दे रखा है, सही बात है। कॉस पहले रख दूं, साइन बाद में रख दूं, तो सब चीजें उल्टी हो जाएंगी। ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा पी। और अगर आपको डाउट रखता है तो आप निकाल के देख लेना पूरा। ये बात ध्यान दो, जैसे कि यहां लिख चुका हूं मैं एक्स कॉस थीटा, यहाँ कॉस लिखा तो आप इसको पी नहीं मान सकते, इसको पी मानोगे, क्योंकि साइन के साथ वाला पी हो जाएगा, ना कि कॉस के साथ वाला। ये तो तुम्हें दे रहा हूं मैं होमवर्क, बढ़िया से करना अच्छे से। अबे रुक जा, क्वेश्चन तो लिखा नहीं मैंने, हो गया। देखिए क्या 4 पी, चले गलत। tan थीटा निकालना था तुझे। अच्छा इसका क्या है आंसर? आया होगा भाई, मैं तुमको बताने। ए स्क्वायर करा तुमने, इसका स्क्वायर किया? नहीं, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा उसमें, देख लो ब्रैकेट में। तो नहीं देखते क्या, दिखता नहीं तुम्हें? नहीं, आप हमेशा ऐसे करोगे गलत होगा, 2 रह जाता है, 2ab रह जाता है। करो दोबारा करो, तब तक मैं तुम्हें अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ ना। ये दे रखा है, देन फाइंड, फाइंड देखो कैसा है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कैसा लगा मेरा मजाक? पहले आप निकालोगे cos थीटा, फिर साइंस, साइंस बोल रहा हूँ, साइन थीटा। और देखो ये भी ट्रिपलेट ही है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, दोनों ट्रिपलेट ही हुआ। इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी आएगा, यही तो आएगा, दोनों कट जाएगा, 0 आएगा। तो देखो ट्रिपलेट ही लिखा रहता है हमेशा।
दिख गया तो ठीक, नहीं तो फोर पी इसका आया होगा। तुमने तो इसका किया है कल्याण, सी का स्क्वायर कैसे किया वैसे ही यस सर प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए इसमें भी ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाया ना, फिर ठीक है। किसको काट दिया? ये सर सारे कट लेते हैं पी स्क्वायर से माइनस पी स्क्वायर कट रहा था माइनस 2p से प्लस 2p कट रहा था लास्ट में बचा प्लस का 4p और इसके ऊपर अंडर था इसका आंसर 0 आना चाहिए, कैसे तुमने लाया हो? हाँ, बिना 0 आए कैसे होगा ये? 0 ही आंसर आना चाहिए। निकालना नहीं आता क्या? देख लो ना, इसका आंसर 0 आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ट्रिपलेट है कि नहीं? और ट्रिपलेट है तो 0 नहीं आएगा तो तुम्हारा गलत है कि नहीं? करो करो करो। अच्छा, ये होमवर्क है तुम्हारा। अरे भाई, एक ही तो दिया है मैंने, थोड़ा महंगा दिया है। मेरे पास एक ही महंगा है, इससे ज्यादा कोई महंगा नहीं है। इस टाइप में ये टफ, यही टफ मेरे को मिला, बाकी सब इजी इजी है। क्या बोला? अच्छा, एक कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन है, वो छोटा सा है, करवा दूं मैं? एकदम छोटा सा है, देखो कंपैरिजन वाला कंसेप्ट। आपको मैंने डिग्री वाला समझाया था, तो मैं कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन समझाता हूँ कि होता क्या है। कंसेप्ट ऑफ, रुक जा भाई, तेरे पास इतने नहीं है पेज मेरे पे। आज लानी थी, लाया नहीं। कल लानी है, कल लानी है। और बाकी कोई तो नहीं लाया ना, कोई एक नहीं लाया। देखो, कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन यानी हम कब कंपेयर करके आंसर निकाल देते हैं, कब। आप ऐसे याद हो, देखो, एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, कभी आंसर नहीं आएगा। एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, कभी आंसर नहीं आएगा। तब कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैं बोलता हूं a प्लस b7, b अंडर रूट 7 इज इक्वल टू 9 प्लस 5 रूट 7। आप बताओ कितने वेरिएबल से? दो। और कितनी बातें लिखी है? एक। इज इक्वल टू में तो ये तो एक ही बात होती है, दो थोड़ी ना। दूसरी बात तो ये होगी, कोई और बात बोली होगी। जैसे लिखा होगा b प्लस a रूट 8 इज इक्वल टू 5 प्लस 6 रूट 8। तब जाके आपको a और b का एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगा। बट ऐसे सिचुएशन में जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन है, कितने इक्वेशन है यहां? अरे हटा, अरे रुक जा, एक इक्वेशन है और मोर देन वन वेरिएबल है, मोर देन वन वेरिएबल है। तब क्या करते हो? तब आप कंपेयर करते हो। रूट 7 बी हो जाएगा 5, ए हो जाएगा 9, सीधा ले लोगे। ए क्या होगा? 9 लोगे, बी क्या लोगे? 5। ये सीधा ले लेते हो आप। तो कंपैरिजन का कंसेप्ट कब चलता है? समझे बात? तो आप जब tan की वैल्यू लेते हो, डायरेक्ट ले लेते हो, वो इसीलिए ले लेते हो। जैसे कि एक और कंसेप्ट जो तरीका था ना, मैंने अभी बताया था, 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा इज इक्वल टू 13 होता है। तो बताओ, ये तो ट्रिपलेट है। tan थीटा फटाक से निकाल दोगे आप। क्या इसके अलावा कोई मेथड है? हाँ है। कैसी बात कर दी तुमने? सबको 13 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आएगा?
एक, ये क्या आएगा? अरे अरे रुक जाओ, रुको रुको, अब जरा देखो मैं इस चीज को क्या लिखता हूँ, 5/13 साइन थीटा प्लस 12/13 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मेरे को ये की याद है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा भी वही होता है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे एक साइन है, मुझे एक और मिल जाए तो मान लेते हैं इसको साइन ही मान लेते हैं, क्या मानते हैं? साइन थीटा, तो ये भी साइन थीटा प्लस इसको मान लेते हैं कॉस, तो ये कॉस थीटा, ये क्या दे देगा? साइन स्क्वायर थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? अरे और कुछ था? जब ऐसा होता है तो मैं देख रहा हूं ये चीज सेटिस्फाई कर रही है, यानी मैं क्या देख रहा हूं कि साइन क्या ले रहा हूं? 5/13 और कॉस क्या ले रहा हूं? 12/13। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? कंपेयर कर रहा हूँ। जो कंपैरिजन वाला कंसेप्ट सिखाया है वो इसी में। कितने वेरिएबल्स हैं? कितने इक्वेशन है? एक। कंपेयर कर दो, तो ये कंपेयर कर दिया सीधा, ऐसा भी चल रहा है, यानी कंपैरिजन वाला कंसेप्ट भी इसमें भी अप्लाई हो रहा है। तो आप सीधा मान लोगे कि साइन थीटा क्या है? 5/13, कॉस थीटा है 12/13। तो कहीं कहीं पे आपको तुम देखोगे वो कंपेयर करवा देते हैं, तो ये भी तरीका है। होठ सूख गए मेरे, फट जाएंगे एक दिन। अब तो आप 5 कॉस निकाल दिया तो 10 निकालना आता है, ये वाला तो चीजें आपने कर करके थक गए। नया मेथड देख लो करने का, इतने दिन से कर रहे थे ना। क्या आपको क्या करना है? ये सारी चीजें आपको दोबारा करनी है। अरे हो जा, अरे इसकी बहस क्या। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? बे हट गया क्या? अरे कहाँ चला गया? इतनी मेहनत से लिखा था मैंने। हाँ। चलो सेव हो गया, जरा देखते हैं कैसा हुआ है सेव। एप्स में, हाँ। एच 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 कुछ कुछ लिखा है मैंने। कहाँ चला गया? नोट, नोट में चला गया कहीं, नोट है। अच्छा इसमें नहीं, इसमें होगा। अच्छा एवरेज के भी पड़े हैं, देख लेना एवरेज की तुम, कभी मैं मन करे तो डालने हैं। देख लो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं पहले? वो तो मैं डाल ही दूंगा अभी, आधे तो प्लेन गए हैं।
आधे कट रहे हैं ये। और व्हाइट पेज पे देखना कैसा हो गया है। वाइट पेज पे कहाँ है? ये आज वाला है ना, कट रहे हैं। यार चलो कोई नहीं, ये जा रहा है, अभी डाल देता हूँ, ठीक है। सारे आप नोट कर लेना। 6 बाय।